Hello friends, I am student of Alok Physics. First of all, lots of thank you for giving a lots of love. Your comment motivate us to create more new videos. Now Alok Physics also brought a handwriting classroom notes for JEE Mains, Advanced and NEET, which is now available. If you want this note, please contact in this number. Thank you and bye. जो टॉपिक है वो है 1D ग्राफ जनरेटर। सुने नाम आप? एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या चीज है, पर इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंट्रो जैसे पता ही होगा, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब पार्टिकल्स जो होते हैं, उस सारे पार्टिकल्स को अपने क्या करना था, एक्सेलरेट करना था। क्या करना था? एक्सेलरेट, मतलब उस जैसे वो मूव कर रहा ना, उसकी स्पीड को और बढ़ाना था। ठीक है, तो उसको स्पीड बढ़ा गया। अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उस पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो एक और पॉजिटिव पार्टिकल लेके आऊंगा उसके पास, और उस पार्टिकल की जो स्पीड होगी पहले कंपेयर में जो अल्फा पार्टिकल है उसकी स्पीड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो उसको क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीके से अपन यूज कर सकते, जैसे इसका 1D जनरेटर यूज किसमें करता है? अल्फा पार्टिकल, जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए, और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। ठीक, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसे यूज होता है पहले क्लासेस में अपन बात कर लिए कि मान लो कि किसी कहीं पे कोई माइंस वगैरह का काम चल रहा है, और माइंस से काम चलते चलते ना वहां एक अलग टाइप का स्टोन मिल गया, मतलब जो नॉर्मल स्टोन अपने को दिखता है ना, पत्थर वगैरह, उससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक स्टोन मिला, और उस स्टोन की प्रॉपर्टी में समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेव प्रेजेंट कर रहा है। तो अब उसके नेचर को अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उसके एग्जैक्टली फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पता नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वैसी सिचुएशन में अपन क्या करता है कि जो स्टोन मिला है उसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास? न्यूक्लियर फिजिक्स। अपन पहले भी बात कर चुके हैं इसमें साइक्लोट्रॉन वगैरह में, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के पास भेज देते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट क्या करता है? उस स्टोन को ब्रेक करता है। ब्रेक करते करते मॉलिक्यूल से फिर एटम्स तक पहुंचता है, और एटम का स्ट्रक्चर तो जानते हैं ना, एटम कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप में होता है, और इसके इनर साइड न्यूक्लियस होता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कौन मूव करता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपन किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन का एक जैसा है, बिहेव कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉन का? एक जैसा रहेगा। अगर मेरे को जो स्टोन मिला था उस स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि हर मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले लो, सबका इलेक्ट्रॉन क्या सेम है, तो उसके बेसिस पे अपन क्या नहीं कर सकते? उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, और इसका कंप्लीट मास होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो कंप्लीट मास और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। तो हमको कहां तक पहुंचना है? न्यूक्लियस तक पहुंचना है। लेकिन न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? ऑलरेडी प्रोटॉन। तो उस प्रोटॉन को क्या करना रहता है? हटाना रहता है। ठीक, उसको हटाने के लिए क्या करूंगा? ये कब हटेगा? ये कब हटेगा? जब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इससे रिपेल होगा, और रिपेल होकर थोड़ा सा दूर जाएगा। लेकिन ये इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है कि वो इजिली क्या नहीं करता? रिमूव नहीं करता। तो उसके लिए जरूरी क्या था कि मेरे पास एक मतलब एक ऐसा हाई पोटेंशियल चार्ज हो, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज हो, जो आए और उसको हिट करे तो क्या हो जाए? निकल जाए। तो खाली जो बचेगा उसके बिहाफ पे मैं क्या कर दूंगा? इस स्टोन का, इस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में अपन नहीं जानते हैं कि 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? वेरी हाई पोटेंशियल जनरेट करता है, वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक, तो देखो फर्स्ट इंट्रो समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसका एग्जैक्टली इन्वेंशन कब हुआ था? 1931 में आरजे वांडी ग्राफ, क्या नाम था उसका नाम? आरजे वांडी ग्राफ था, जो 1931 के आसपास उसका इन्वेंट किए थे। ठीक है, उन्होंने अपने नाम दे दिया वांडी ग्राफ जनरेटर। ठीक, और ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। तो सबसे पहले इंट्रो तो आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रो में अपन नहीं बोलते हैं कि वांडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है? जो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर सकता है। जनरेट करता है, इसीलिए क्या होगा? जनरेटर। ठीक है, अच्छा इसका एक और चीज बताता हूं, इसको देखे आप लोग कभी? सबके सब देखे। कैसे देखे बता? वो एक कार्टून का हुआ था ना, क्या था? मिस्टर बीन के एपिसोड्स में देखे होंगे कई बार कि एक मेटल का ऐसा करके शीट होगा जो स्पेरिकल टाइप फॉर्म में होगा, और उसको टच करते पूरे बाल खड़े हो जाते हैं। देखे वाला एपिसोड?
तो वो एग्जैक्टली वही है 1 डिग्री ऑफ जनरेटर। वो इतना हाई पोटेंशियल देता है कि आपके बाल क्या हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, चार्ज रहता है तो क्या हो जाता है, खड़े हो जाता है। ठीक है, तो उसी डिवाइस को किसने बनाया था, आरजे वांडी ग्राफ ने बनाया था इन 1931। ठीक है, जनरेट किया था फर्स्ट। चलो अब इसके बारे में एक और चीज बताऊं, ये एक जनरेटर क्या जनरेटर होता है, वो जनरेट करता होगा, ये किस काम आता है जनरेटर। तो ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे बोलेगा कि तुम मुझे 10,000 दो, 10,000 दो, और बदले में तुमको क्या कर सकता हूं 50 लाख दूंगा, तो कैसा रहेगा, अच्छा है ना। तो तुमको 10,000 मांग रहा हूं, बदले में क्या दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, तो फायदे का ज्यादा। ठीक है, तो ये डिवाइस भी वैसे ही डिवाइस है, मतलब 50 लाख वोल्टेज तक क्या कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट कितना, ओनली 10,000 वोल्ट। क्लियर। चलो अब इसके प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, ये कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता होगा। तो सबसे फर्स्ट, मेरे को किसी भी चार्ज का अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, तो अगर किसी चार्ज का अगर पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली वी किस पे प्रोपोर्शनल होता है, क्यू। पढ़े कि नहीं पढ़े, कैपेसिटी में पढ़े, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, मतलब चार्ज की क्वांटिटी अगर बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि चार्ज को बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी बराबर पड़े चुके हाफ सी वी स्क्वायर। पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वी इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल किससे वर्क करता है, वी प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मतलब चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल पे बात करता है कि सपोज कर लो कि मेरे पास ना कोई ऐसा करके मटेरियल है, मतलब ये कोई ना स्फेरिकल सेल है, ठीक है, होलो है। अब अगर इसके अंदर में कोई चार्ज रखा हूं, आपको पता होगा स्फेरिकल सेल क्या करता है, चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर मान लो मेरे पास 4 चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो मैं यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक उस सामने 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं समझ में आता तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि इक्वली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो चारों साइड क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो स्फेरिकल शेल होगा, जो कंप्लीटली क्लोज्ड होगा, उसके इनर साइड चार्ज क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनर साइड चार्ज क्या होता है, एब्सेंट। इसलिए इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी कम होती है, लेकिन इन साइड उसका क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब सोचो कि अगर चार्ज को यहां पे रखा हूं तो ये चार्ज इसको रिपल करेगा और ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल कर देगा। और ये जो शीट है किसका, मेटलिक शीट है, तो मेटल क्या करता है, चार्ज को अलाउ करता है मूव करने के लिए, इसीलिए तो उसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, जो कंडक्ट करता है। तो ये चार्ज कहां पे आ जाएगा, इसके आउटर साइड, ये चार्ज कहां आ जाएगा, इसके आउटर साइड। तो ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा और ये चार्ज इसको रिपल करेगा। तो ये कंडक्टर है तो इसको अलाउ कर देगा कहां निकले, आउटर साइड, और इसको अलाउ कर देगा कहां निकले, आउटर साइड। दोनों एक दूसरे क्या हो गया, आउटर साइड। लेकिन अब वो उसके आगे नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे तो कंडक्टर खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आ गया। तो क्या यहां पे समझ में आया कि कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके कोई भी चार्ज अगर मैं इनर साइड रखूंगा तो चार्ज हमेशा कहा जाता है, आउटर साइड। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना कि वी किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यू। मेरे को एनर्जी इंक्रीज करा तो डेफिनेटली फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है या कोई भी शेल है, अगर इनर साइड में क्या करता हूं, चार्ज को रखता हूं, तो चार्ज ऑलवेज कहा जाता है उसके आउटर साइड। क्यों, क्योंकि रिपल्शन के बेसिस पे क्या होता है, आउटर साइड चला जाता है। क्लियर। अब थर्ड जो केस है उस पर देखेंगे अपन, कोरोना डिस्चार्ज। ये एक्जेक्टली होता क्या चीज है कोरोना डिस्चार्ज। अगर मैं आपको एक शीट दे रहा हूं, ऐसे प्लेन शीट दिया मेटल का, ये मेटल का शीट दिया, और मैं बोलूंगा यार मेरे पास 100 चार्जेस है और इस 100 चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जैसे भी इसको दूंगा ना तो इक्वल क्या हो गया, 100 चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं इसके शेप को थोड़ा चेंज कर देता हूं और इसकी शेप को मैं कॉम शेप में कर देता हूं, कॉम मतलब जो कॉम शेप में होगा, ऐसे ये कॉम शेप में आ गया। जब ये कॉम शेप में आ जाएगा ना तो यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे थोड़ा सा नुकीला है, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना। तो इस कॉर्नर पे क्या होगा, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गया। तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे 100 चार्जेस दूंगा तो हो सकता है कि इससे 25 होगा तो इधर पूरा 75 इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज डिफाइन क्या करता है, यही बोलता है कि अगर यार मेरे पास क्या है, अगर कोई थीनर चीज होगा, मतलब अगर कोई क्या होगा, नुकीला चीज होगा, तो उस जगह पे चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सारे चार्जेस कहां जाएंगे, इस कॉर्नर पे आ जाते हैं, इस
स्कोरर पे आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? अब सारे पॉजिटिव अगर इधर आ गए तो सोचो कि मेरे पास एक शीट है, मेरे पास एक मेटल का शीट है, ऐसे ही चौक एक मेटल का शीट है। अगर इधर लेके जाऊंगा ना तो इधर इसके पास कितने बचे? 25 चार्जेस बचे, लेकिन यहाँ पे कितने चार्जेस बचे? 75 चार्जेस बचे। तो ये क्या करेगा? ये चार्जेस इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ अगर मैं सपोज कर लूं कि यहाँ से यहाँ तक कितना 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हूं, और उतने डिस्टेंस जब यहां पे रखूंगा ना 1 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। तो चार्ज तो ज्यादा फोर्स लगाने का इसके चार्जेस कैसे निकलेंगे पता? स्प्रे के फॉर्म में निकलते हैं। कैसे इसके चार्जेस निकलते हैं? स्प्रे के। जिसके चार्जेस चाहते हैं कि इसमें जो इसके जो एटम्स होंगे, उस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन से ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कंबाइंड होने की कोशिश करते हैं। क्या होने की कोशिश करेंगे? कंबाइंड। और भागेंगे किसकी ओर? इस मेटल के एटम की ओर। क्योंकि मेटल है तो मटेरियल है तो एटम तो होगा ही होगा ना, तो इसके क्या होगा? एटम के भागेंगे। तो जो जानने का तरीका उसका कैसा होगा? वो स्प्रे के फॉर्म में जाता है। तो इस पूरे फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फोर्थ और फाइनल प्रिंसिपल। एग्जैक्टली क्या होता है कि सोचो कि मेरे पास एक स्फीयर है, एक क्या है? स्फीयर है, और अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, पढ़ रहे हैं ना? क्योंकि अंदर का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो सपोज कर लो कि इसमें ना चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेस क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? फर्स्ट थिंग, ठीक। अगर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सबका पोटेंशियल में क्या ले लेता हूं? कैपिटल वी ले लेता हूं। सबका पोटेंशियल क्या ले लिया? कैपिटल वी। तो याद रखना, जितना आउटर साइड पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा? इनर साइड पोटेंशियल होगा इनिशियली। इसलिए क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेरी बात क्लियर है? चलो इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, थोड़ा सा अपन चेंज करके कुछ सोचते हैं। इस सोचने से पहले अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ चुके हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या करते थे कि दो डिफरेंट कंटेनर को कंटेन करते थे, कॉन्टेक्ट करते थे, और इससे एक का पोटेंशियल हाई होता था और दूसरे का पोटेंशियल क्या होता था? लो इनिशियली। और जब उसको अपन क्या कर देते थे? कॉन्टेक्ट कर देते थे, तो हाई पोटेंशियल टू किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? लो पोटेंशियल। मतलब चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मेरी बात क्लियर है? अब सोचो कि अगर इसमें इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आउटर साइड का जो पोटेंशियल है वो कितना? वी है। आउटर साइड का पोटेंशियल क्या है? वी है। और मैं इनर साइड में एक स्मॉल चार्ज लेके आता हूं जिसका पोटेंशियल स्मॉल वी है। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है? क्यूब है, और पोटेंशियल क्या है? वी है। अब जैसे उसको मैं इसकी इनर साइड लाके रखूंगा तो जो पार्टिकल है वो कितना पोटेंशियल लेके आ रहा है? वी। ऑलरेडी कितना पोटेंशियल था? इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका पोटेंशियल क्या चलेगा? वी। और ये वी, तो इसका टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? वी प्लस डेल वी। और इसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? इसका ज्यादा होगा। तो ये फिर से कहां चल जाएगा? फिर किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? लोअर टू हाई टू लो, क्योंकि आउटर साइड का क्या? लो है, और इनर साइड का क्या? हाई। हाई टू लो, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये चार फिनोमेना है जिसके बेसिस पे वान डी ग्राफ जनरेटर को अपन इजिली समझ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यहां तक क्लियर है? चलो अब इसका ना कंस्ट्रक्शन बताता हूं। इंट्रो क्लियर हो गया? क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? हाई वोल्टेज को जनरेट करता है। प्रिंसिपल कितने बेस्ड है? 4 पॉइंट के बेस्ड है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर किसी भी चार्ज का क्या करना है? एनर्जी, अगर कोई पार्टिकल में अगर एनर्जी को इंक्रीज करो तो डेफिनेटली उसका चार्ज इंक्रीज करो, पोटेंशियल इंक्रीज करना। पोटेंशियल डायरेक्टली बिलोंग किस पे करता है? चार्ज पे। सेकंड थिंग क्या था कि कोई भी चार्ज अगर इनर साइड होगा तो कहां पे जाएगा? आउटर साइड पे। थर्ड केस क्या था? कोरोना डिस्चार्ज। इसको समझ में आ गया? चलो इसके बाद ये समझ में पोटेंशियल हाई टू क्या आ जाता है? लो में फ्लो होता है। अब इससे कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या करते हैं अच्छे समझेंगे, है ना? इसके कंस्ट्रक्शंस के लिए अपन एक ना होलो स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक होलो स्फीयर ले लेंगे। इस होलो स्फीयर का जो डायमीटर होगा, होलो स्फीयर मतलब ऐसा करके होगा, ठीक है? और इसकी जो डायमीटर कितनी होगी? वो अप्रॉक्सीमेट 5 मीटर। कितना होगा? इमेज करो कितना बड़ा होगा? 1 मीटर अप्रॉक्सीमेट इतना होगा, तो 5 मीटर डायमीटर होगा, कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। इस वैसा होगा। और एक क्या होगा? कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है, होलो स्फीयर है, मतलब चारों साइड से, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूं? इंसुलेटेड पिलर। क्या बोलते हैं इसको? ये इंसुलेटेड पिलर है। इंसुलेटेड पिलर मतलब जो जैसे वॉल भी हो सकता है, जो अपन वॉल वगैरह लेते हैं वो हो गया, वुडन का होगा या प्लास्टिक का कोई पिलर होगा, जिसका हाइट कितना होगा? अप्रॉक्सीमेट 15 मीटर। इसका डायमीटर कितना था? 5 मीटर। और इसका लेंथ कितना है? अप्रॉक्सीमेट 15 मीटर। यहां तक क्लियर है? क्या किया फर्स्ट में?
एक स्पेयर लिया, उसको खड़ा करवा दिया, किस पे खड़ा करवा दिया, दो इंसुलेटेड पिलर, और दोनों पिलर का हाइट कितना होगा 15, इमेज कर पा रहे 15 मीटर पे कितना होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। रीजन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करता है और जो अर्थ से कनेक्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है, तो डिस्चार्ज को रोकने के लिए। अब इसके अंदर दो पुल्ली लगे रहेगा, दो क्या लगे रहेगा, पुल्ली, ठीक है। इसको पुल्ली P1 ले लेते हैं और इसको पुल्ली क्या ले लेता हूं P2। जो पुल्ली P2 है वो कनेक्ट होगा एक इलेक्ट्रिक मोटर से, किससे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होगा। मेरी बात क्लियर है, दो पुल्ली है, नीचे वाला पुल्ली किससे कनेक्ट है, एक इलेक्ट्रिक मोटर से। अगर मोटर को मैं ऑन करूंगा तो ये भी क्या होगा, घूमना चालू होगा। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, एक फ्लेक्सिबल बेल्ट से कनेक्ट कर देता हूं। किससे कनेक्ट कर दिया, फ्लोर में वगैरह जाते होंगे आप लोग देखे होंगे वहां पे, है ना। तो जैसे ही क्या करते हैं अपन, जैसे मोटर चालू होगा तो ये पुल्ली रोटेट करेगा, साथ में इसको भी क्या करेगा, रोटेट करना चालू कर देगा। मेरी बात क्लियर है। इसमें जो बेल्ट लगा कैसा है, इंसुलेटेड है या फ्लेक्सिबल है, रबर का ले सकते हैं अपन, तो रबर का ही ले ले रहे हैं अपन। कौन सा ले रहे हैं, रबर का ले रहे हैं, ठीक है। तो इंसुलेटेड, जैसे मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, मोटर घूमेगा, मोटर से घुमाएगा तो ये भी घूमना चालू हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है। इसके बाद यहां पे एक ना मेटल का कॉम लूंगा, मेटल का क्या लिया, कॉम, और कॉम उससे टच नहीं करता, उससे बस कांटेक्ट में रहता है, ऐसे कैसा रहेगा, ऐसे कांटेक्ट में रहेगा। बेल्ट ऐसा, कॉम ऐसा रहेगा। समझ में मेरी बात, किसका बना है, ये मेटल का बना है, लेकिन ये किसका बना है, बेल्ट रबर का बना है। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस कॉम को अपन बोलते हैं स्प्रे कॉम, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इस कॉम को ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट, कितने वोल्ट, 10,000 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और नेगेटिव काउंटर किससे करते हैं अपन, यूजली इसलिए क्या कर देंगे, अर्थ से कर देंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो जब मैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई स्विच होगा, अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कितने वोल्ट लेके आएगा वो, 10,000। अभी कंस्ट्रक्शंस में डिस्कस कर रहा हूं मैं, है ना। इसके बाद यहां पे एक और कॉम्ब होगा, एक और क्या होगा, कॉम्ब होगा। वो कॉम्ब को अपन बोलते हैं कलेक्टर कॉम्ब, क्या बोलते हैं उसको, वो कलेक्ट करता है। ये भी मेटल का होगा और डायरेक्टली कनेक्ट किससे होगा, इस स्पीयर से होगा। कैसे कनेक्ट होगा, स्पीयर से होगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, और जो किससे कनेक्टेड होगा, उससे कनेक्टेड होगा। तो डिस्चार्ज ट्यूब का क्या कंडीशन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं, फिर आगे चलता हूं। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब समझ लो कि अगर अर्थ लेता हूं, क्या ले रहा हूं यहां पे, अगर अर्थ ले लेता हूं, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, क्योंकि हायर पोटेंशियल, इसके पास पॉजिटिव वे और क्या है, नेगेटिव वे, मतलब वो न्यूट्रलाइज कंडीशन में, मतलब उसका इनिशियल पोटेंशियल क्या मान के चल रहा हूं, जीरो। और मेरे दिमाग में ये है कि पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई टू लो में मूव करता है। अब सोचो कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पे रखा हूं, और यहां पे एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज रॉड भी बोल सकते हो आप। यहां पे एक पार्टिकल है जिसको मेरे को एक्सेलरेट करना है, और एक चैम्बर किसका बना हुआ, चैम्बर किसका बना हुआ, क्यों ऐसा करते हैं, चैम्बर लेते हैं, क्योंकि जैसे चार्ज इसके ऊपर आएगा वो चार्ज एटमॉस्फेयर के साथ क्या ना कर दे, कनेक्ट ना हो जाए, रिलेट ना कर दे, ठीक है, आयोनाइज ना हो जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, चैम्बर से उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, इंट्रो क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है, चारों प्रिंसिपल आपको लिखना है। फिर अब ये समझ में आ गया ना, अर्थ से क्यों रिलेट करते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या 1 पोटेंशियल है, 1 वोल्ट है, तो ये क्या होगा, 0 वोल्ट, तो 1 to 0 में क्या होगा, मूव करेगा। अब इसका वर्किंग बता रहा हूं, किससे बात कर रहे हैं, वर्किंग कैसा वर्क कर रहा हूं। तो वर्किंग इसका देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्विच को ऑन करूंगा, स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा। स्विच को ऑन करते यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, बेल्ट पे आ रहा है, बेल्ट उस चार्ज को क्या करेगा, ले लेगा और ऊपर चल जाएगा। ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूं। सोचो, लोग यही सोचते हैं कि ना चार्ज आ रहा होगा, बेल्ट तो इंसुलेटर है यार,
तो इंसुलेटर चार्ज को कैसे कंडक्ट कर सकता है क्या? तो फिर तो थ्योरी को समझने की कोशिश करो। जैसे स्विच को ऑन करूंगा तो अकॉर्डिंग टू कोरोना डिस्चार्ज पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कहां पे होगी? कॉम्ब के कॉर्नर पे होगी, ठीक। और कॉम्ब किससे कॉन्टेक्ट में? बेल्ट के। बेल्ट इंसुलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल तो है ना, एटम तो होगा ना उसके पास। तो इसके जो पॉजिटिव चार्जेस है, किसके? कोरोना डिस्चार्ज के, मतलब यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या करेगा? जो बेल्ट है, बेल्ट के एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? अटैक करेगा, जो उसके साथ जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उस एटम का क्या बच गया? पॉजिटिव तो एक्साइटेड मोड में आ गया ना, नहीं समझ में आया? एक एटम क्या होता है? एक एटम में पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये क्या है? दूसरे से न्यूट्रलाइज कंडीशंस में। कौन से कंडीशंस में? न्यूट्रलाइज कंडीशंस में। लेकिन अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो क्या बच गया? वहां पे पॉजिटिव बच गया। अब वो जो बेल्ट के कांटेक्ट में आ रहा है उसके पास अब वो एक्साइटेड मोड में, कौन? इसका कि इसका पॉजिटिव? किसका पॉजिटिव? बेल्ट का पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्ब का पॉजिटिव था इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो पॉजिटिव वही था, लेकिन बेल्ट क्या हो रहा? घूम रहा था, तो पॉजिटिव एक्साइटेड मोड में था, उसको क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था। वो एक्साइटेड मोड में क्या चल रहा है? बेल्ट घूमे इसलिए कहां चल जाता है? बेल्ट घूमे इसलिए कहां जाएगा? ऊपर। और वो एक्साइटेड मोड में उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेटल है, मेटल मतलब इसके पास भी लॉट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स होगा। तो ये जो पॉजिटिव एक्साइटेड मोड में आ रहा है ना, देखो अब पॉजिटिव आना चालू हो गया। पॉजिटिव खुद मूव कर रहा है कि बेल्ट मूव कर रहा है? कैरी कौन कर रहा है उसको? बेल्ट उसको कैरी कर रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, बात तो समझना। अभी इससे पहले यहां तक न्यूट्रलाइज कंडीशंस पे था, यहां से कांटेक्ट में आते हुए क्या हो गया? एक्साइटेड मोड में हो गया। उसको क्या चाहिए? अब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। धीरे धीरे वो एक्साइटेड मोड में था, कहां आ गया? ऊपर आते कौन? C2 से कांटेक्ट में आता। किससे कांटेक्ट में आता? C2 क्या करेगा? जो कॉम मेटल है तो इसके पास भी लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या करेगा? जो बेल्ट के पॉजिटिव एक्साइटेड मोड में है, ये अपने इसके एटम से क्या ले लेगा? वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। किसको ले लेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके पास क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज करो अंदर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज। इसका पोटेंशियल में सपोज करेगा 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट। और बाहर का पोटेंशियल कितना है? 0। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था चार्ज, तो यहाँ 1 वोल्ट है और 0 वोल्ट है। तो चार्ज कहां से कहां जाता है? लोअर वोल्ट टू हायर। तो ये चार्ज कहां चल जाएगा फिर? इसके आउटसाइड। नहीं समझ में? डाउट है? अब बाहर का वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट। और उसी टाइम पे फिर एक चार्ज और आएगा एक्साइटेड मोड में, फिर इसके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो उसके पास फिर एक चार्ज बचा। अंदर बाहर का वोल्ट 1 वोल्ट, तो अंदर का वोल्ट तब क्या हो गया होगा? 1 वोल्ट, क्योंकि सेम वोल्ट तब वोल्ट बताया था। अब एक और चार्ज आ गया, तो इन दोनों का मिला कितना वोल्ट हो गया? बाहर का वोल्ट कितना? तो 2 से फिर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फिर 1 वोल्ट। अब कितना हो गया? 2 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते फिर सपोज कर लो कि फिर एक और चार्ज आया। अब बाहर का वोल्ट 2 वोल्ट, तो अंदर का भी क्या होगा? 2 वोल्ट। लेकिन एक चार्ज आ रहा है कितना वोल्ट लेके? 1 वोल्ट। तो अंदर कितना वोल्ट हो गया? 3 वोल्ट। और बाहर का वोल्ट कितना है? 2 वोल्ट। तो फिर किधर गया? तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे? स्टोर। कहानी क्लियर है? नहीं समझ में आया? क्यों स्टोर हो रहा है? तो धीरे धीरे सारे चार्जेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टोर होना चालू हो जाएगा। और उसकी पोटेंशियल अप्रोक्सीमेट कितना? नियर अबाउट 5 × 10⁶ वोल्ट, 50 लाख वोल्ट। ऐसे ऐसे इसका क्या होगा? चार्जेस इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? सारे चार्जेस यहाँ पे स्टोर होना चालू हो जाए, ठीक। अब उसका कॉन्टेक्ट किससे? अब चार्ज कैसे स्टोर होगा? क्लियर हुआ? यही फिनोमिनन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो पूरा ये आउटसाइड पे भेज दे रहा है। कोरोना डिस्चार्ज, पोटेंशियल बढ़ेगा तो लो टू हाई टू लो, और ये क्या था? V। मेरे को एनर्जी इंक्रीज करा तो डेफिनेटली चार्ज इंक्रीज करा, मेरा चार्ज तो इंक्रीज हो गया। अब चार्ज इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो गया? वोल्टेज। अब मैं वोल्टेज अगर इंक्रीज हो गया, अब वोल्टेज यहाँ पे सपोज कर लो कितना? 5 × 10⁶ वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 5 × 10⁶ वोल्ट हो गया। अब मेरे को ब्रेक करना है किसी को, अर्थ के कॉन्टेक्ट में रखूंगा तो अर्थ का वोल्टेज कितना है? 0। अब मैं जैसे इसके कांटेक्ट में ला दूंगा तो कितना? हाई वोल्ट टू किस में जाएगा? लो वोल्ट। तो बहुत स्पीड मूव करेगा। तो डिपेंड किस पे करता? वोल्टेज पे डिपेंड करता। वोल्टेज कितना? 50 लाख वोल्टेज है।
तो उसको इतनी स्पीडली हाई फीड करेगा कि वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसको अपन स्टडी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर है? इसका ये एडवांटेज था। तो देखो ये इस डिवाइस के बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज है, तो साथ में डिसएडवांटेज भी है कि साइज में बहुत बड़ा, 15 मीटर, समझ रहे हो ना? तो उसको कैरी कर सकते हैं दूसरी जगह तक, नहीं कैरी कर सकते, समझ आ रहा? और ये बहुत हाई वोल्टेज क्या करता है, रिक्वायरमेंट भी रखता है, कितना, 10,000, उसी के बिहाफ पे वो जनरेट करना चालू करता है। सबको क्लियर होगा? इंट्रो क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है, चारों प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है? ठीक, इसका मटेरियल दिया उन्होंने एक बार दे चुका हूं, ठीक है? जिनको नहीं दिया एक पीस मेरे पास अभी रखा हुआ तो ले लेना, ठीक है?